आपने पिछले पार्ट में देखा, एक लड़का कई सालों से एक सुनसान आइलैंड पर अकेला रह रहा होता है। उसकी जिंदगी अब उस जंगल और समुद्र तक ही सीमित हो चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी बदल जाती है जब दो अनजान लड़कियां उस आइलैंड पर आ जाती हैं। लड़का पहले तो डर जाता है कि ये कौन है और यहां कैसे आ गईं। लेकिन जब वह उनकी हालत देखता है, थकी हुई, डरी हुई और भूखी, तो उसका दिल पिघल जाता है। वह उनके सामने आता है और उन्हें अपनी झोपड़ी में रहने के लिए कहता है। वह जंगल से खाना लाकर देता है, उनकी मदद करता है और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करता है। लेकिन उन दोनों लड़कियों में से एक, मीना, बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी। दूसरी लड़की, टीना, धीरे धीरे उस लड़के को पसंद करने लगती है। उसे उस पर क्रश हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक दिन अचानक मीना का पेट बाहर आने लगता है, यानी वो प्रेग्नेंट थी। ये देखकर टीना का दिमाग घूम जाता है। वह सीधे उस लड़के पर आरोप लगा देती है, तुमने मेरी दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया? और वह उसे डांटने लगती है। अब कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लो, तभी इस स्टोरी का असली मजा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो जो लड़की थी, मीना, वो प्रेग्नेंट थी और टीना उस लड़के को लगातार डांटती रहती थी। इल्जाम, बार बार गुस्सा। आखिरकार लड़का भी गुस्से में आ जाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। 2 दिन तक वो झोपड़ी में वापस नहीं आता। अब उस झोपड़ी में सिर्फ दोनों लड़कियां रह जाती हैं, अकेली, डरी हुई। एक दिन बिना खाए पिए ही निकल जाता है। मीना बीमार होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती। तब टीना सोचती है, पता नहीं वो लड़का कब लौटेगा। अब खाने का इंतजाम मुझे ही करना होगा। वो अकेली जंगल में चली जाती है खाने की तलाश में। जंगल में चलते चलते उसके दिमाग में हजारों ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है, वो लड़का कहां चला गया होगा? कहीं मीना और उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था? वो खुद से ही जवाब दे। वो सोचती है, वो लड़का कहां चला गया होगा? कहीं मीना और उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था? वो खुद से ही जवाब देती है, पक्का, जो बच्चा मीना के पेट में है वो उसी लड़के का होगा, क्योंकि यहां हमारे अलावा कोई और तो है ही नहीं। फिर अचानक वो सोचती है, लेकिन मीना तो शादीशुदा है, उसने ऐसा क्यों किया? उसे जरा भी शर्म नहीं आई। कुछ पल बाद वो खुद को समझाती है, अब हमें यहां से कोई लेने भी तो नहीं आएगा, शायद पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक बात खटकती रहती है, नहीं, मीना ऐसी नहीं है, वो बहुत भोली है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? वो बार बार यही सोचती है और हर बार और उलझ जाती है। फिर उसे एहसास होता है, मैं हर वक्त उनके साथ ही तो रहती थी, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। वो लड़का तो बस काम करता था, खाना लाता था, मीना के पास भी ज्यादा नहीं जाता था। फिर भी उसके मन में शक खत्म नहीं होता। आखिरकार वो तय करती है कि अब वापस झोपड़ी जाना चाहिए। वो जंगल से फल और खाने का सामान इकट्ठा करती है और जल्दी जल्दी झोपड़ी की तरफ लौटने लगती है। उसके मन में डर भी होता है, कहीं मीना को कुछ हो ना गया हो। और इसी चिंता में वो भागते हुए झोपड़ी तक पहुंचती है। फिर टीना झोपड़ी के बाहर पहुंचती है। उसके हाथ में फल होते हैं जिन्हें वह धीरे से नीचे रख देती है। लेकिन तभी उसे झोपड़ी के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और अंदर जो देखती है उसे देखकर शॉक हो जाती है। अंदर वही लड़का मीना के पास बैठा होता है। टीना गुस्से से चिल्लाती है, दूर रहो मेरी दोस्त से, तुम यहां क्यों आए हो? लड़का भी शांत नहीं रहता। वो जवाब देता है, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ये सुनकर टीना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो चिल्लाते हुए झोपड़ी से बाहर भागती है और सीधे समुद्र की तरफ दौड़ जाती है। वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाती है और चिल्लाती है, भाग जाओ तुम दोनों, मैं तो जा रही हूं, या तो तैरकर निकल जाऊंगी या फिर यहीं डूब जाऊंगी, लेकिन अब वापस नहीं आऊंगी। लड़का ये देखकर तुरंत उसके पीछे पानी में कूद जाता है। वो किसी तरह टीना को पकड़कर बाहर लाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। क्या हुआ है तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों? टीना रो रही होती है, गुस्से और दर्द से भरी हुई। तभी लड़का थोड़ा गंभीर होकर पूछता है, तुम दोनों को यहां आए कितने महीने हो गए? टीना जवाब देती है, लगभग 5 महीने। लड़का गहरी सांस लेता है और कहता है,
तो पहले मीना की बात सुन लो, फिर मुझे जो कहना है कह देना। अब मीना धीरे धीरे अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है। वो कहती है, मैं इस आइलैंड पर आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर टीना एकदम चुप हो जाती है। मीना आगे बताती है, दरअसल मेरे पति ने मुझे घर से बाहर जाने से मना किया था, लेकिन मुझे एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं है। मुझे घूमना, नई जगहें देखना, दुनिया को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। मैंने उनकी बात नहीं मानी और बाहर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम यहां फंस गए। टीना के चेहरे पर अब पछतावा साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे उस लड़के की तरफ देखती है। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा दोनों होते हैं। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम पर आरोप लगा दिए। लड़का कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे हालात में कोई भी गलत सोच सकता है। वो उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब तीनों मिलकर रहने लगते हैं, एक परिवार की तरह। लड़का हर दिन जंगल जाता है, फल लाता है, जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है। वो उन जड़ी बूटियों से दवाई बनाता है और मीना को देता है ताकि वो स्वस्थ रह सके। टीना भी उसके साथ जंगल जाने लगी। दोनों साथ में काम करते, बातें करते। धीरे धीरे टीना का दिल और ज्यादा उस लड़के की तरफ झुकने लगता है, लेकिन वो कभी उसे अपने दिल की बात कह नहीं पाती। वो बस चुपचाप उसे देखती रहती और मन ही मन सोचती, काश मैं इसे अपने शहर ले जा पाती। रात के समय जब चारों तरफ सिर्फ समुद्र की आवाज गूंजती, लहरों की आवाज और अंधेरा माहौल को और डरावना बना देता। लेकिन अब वो तीनों एक दूसरे के साथ थे, इसलिए डर थोड़ा कम हो गया था। फिर भी एक सवाल हमेशा उनके मन में रहता था, क्या हम कभी यहां से निकल पाएंगे? एक दिन सुबह सुबह लड़का एक्सरसाइज कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की हल्की रोशनी समुद्र पर चमक रही थी। तभी टीना और मीना उसके पास आती हैं। टीना थोड़ा परेशान होकर कहती है, ऐसे कब तक जिएंगे हम? यहां रहना अब अच्छा नहीं लगता। मीना भी सिर हिलाते हुए उसकी बात से सहमत होती है। तभी अचानक ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। तीनों की नजर उस पर पड़ती है और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। टीना और मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, हेल्प हेल्प! वो हाथ हिलाती हैं, कूदती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर होता है। आवाज वहां तक नहीं पहुंचती और कुछ ही पलों में वो हेलीकॉप्टर उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। तीनों की उम्मीद फिर से टूट जाती है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर अचानक लड़का कहता है, एक काम करते हैं, हम बड़े बड़े पत्थरों से हेल्प लिख देते हैं, ताकि अगर कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन लेकर गुजरे तो उन्हें साफ दिखाई दे। टीना और मीना तुरंत उसकी बात मान जाती हैं। तीनों मिलकर बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करते हैं और बड़ी मेहनत से जमीन पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिखते हैं। अब उनके दिल में फिर से उम्मीद जाग उठती है। टीना मुस्कुराते हुए कहती है, अब हम तीनों यहां से वापस अपने घर जाएंगे, कोई ना कोई हमें जरूर बचाने आएगा। लेकिन तभी लड़का थोड़ा चुप होकर कहता है, तीनों क्यों? सिर्फ तुम दोनों जाओगी, मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। मीना पूछती है, क्यों? तुम क्यों नहीं चलोगे? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? लड़का कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है लेकिन। टीना उसकी बात काटते हुए कहती है, तो क्या तुम्हें उनकी चिंता नहीं? कभी सोचा है वो किस हाल में होंगे? ये बातें सुनकर लड़का अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आने लगता है। वो सोचने लगता है, मैंने कभी अपने परिवार के बारे में इस तरह नहीं सोचा। वो धीरे से कहता है, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे उनके पास वापस जाना चाहिए। फिर वो दोनों की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अपने घर जाऊंगा, अपने परिवार से मिलूंगा। तीनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब वो बस इंतजार करने लगते हैं। एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन कोई भी हेलीकॉप्टर या प्लेन उस आइलैंड के पास से नहीं गुजरता। उम्मीद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन फिर एक दिन दोपहर में तेज धूप के बीच फिर से एक हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई देता है। इस बार वो थोड़ा नीचे उड़ रहा होता है। हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट की नजर जमीन पर पड़ती है और उसे बड़े बड़े पत्थरों से लिखा हुआ हेल्प साफ दिखाई देता है।
वो तुरंत हेलीकॉप्टर को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देता है। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर पास आता है, उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और उसके पास 3 लोग खड़े होते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है वहां सच में कोई है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरता है और जैसे ही वो लैंड करता है, 2 पायलट बाहर निकलते हैं। टीना और मीना खुशी से उछलने लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, खुशी के आंसू। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं। पायलट उनके पास आकर पूछते हैं, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? कब से यहां फंसे हो? तब तीनों उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। पायलट ध्यान से सब सुनता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, अब तुम लोग सुरक्षित हो। मैं तुम्हें तुम्हारे शहर तक पहुंचाऊंगा। ये सुनकर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, वो आइलैंड धीरे धीरे उनसे दूर होने लगता है। तीनों पीछे मुड़कर आखिरी बार उस आइलैंड को देखते हैं। वो आइलैंड जिसने उन्हें डर, दर्द, गलत फहमी, लेकिन साथ ही दोस्ती, भरोसा और नई शुरुआत भी दी। अब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी और इस बार वो अकेले नहीं थे। इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी में सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि इमोशंस, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। 1. बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। टीना ने गुस्से में आकर लड़के पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई तो उसे पछताना पड़ा। इसलिए हमेशा पहले सच जानो, फिर फैसला लो। 2. मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान होती है। वो लड़का अकेले सालों से रह रहा था, फिर भी उसने दोनों लड़कियों की मदद की, उनका ख्याल रखा। अच्छे इंसान हालात से नहीं बदलते। 3. गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ सकती हैं। अगर मीना सच नहीं बताती तो तीनों के बीच दूरी आ जाती। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। 4. उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कई दिन तक कोई नहीं आया, फिर भी उन्होंने हेल्प लिखकर उम्मीद बनाए रखी और आखिरकार मदद मिल गई। होप ही सबसे बड़ी ताकत है। 5. परिवार की अहमियत समझनी चाहिए। लड़का अपने परिवार को भूल चुका था, लेकिन लड़कियों ने उसे एहसास दिलाया। जिंदगी में फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।